काव्य प्रयोजन काव्य प्रयोजन के इससे पहले लेक्चर में हम काव्य प्रयोजन काव्य हेतु में अंतर समझ चुके हैं। भर्तमुनि से लेकर हम मम्मट तक हमने देखा कि संस्कृत के विभिन्न आचार्यों ने काव्य प्रयोजन को लेकर क्या उनके विचार है, उन्होंने क्या कहा। मम्मट हम देख रहे थे और मम्मट हमने लगभग पढ़ लिया था। मम्मट के ऊपर थोड़ी सी बात करके हम आगे चलेंगे। तो मम्मट ने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में 6 काव्य प्रयोजन माने, जो हमने कल देखे थे। वो 6 प्रयोजन थे: यश की प्राप्ति, अर्थ की प्राप्ति, व्यवहार विधेय व्यवहार ज्ञान, ऐशिव की क्षति यानी अमंगल का नाश, और शीघ्र आनंद की उपलब्धि है, और कांता सम्मति उपदेश है। अब भामह को लेकर जो आचार्य भामह के काव्य प्रयोजन है, उनके बारे में ये माना जाता है कि उनके प्रयोजनों में, जो भामह है उनके काव्य प्रयोजन जो है, उन काव्य प्रयोजन में लौकिक और अलौकिक, व्यक्तिक और सामाजिक, और इसके साथ ही जो बाहर है, और जो अंतर है, अंदर है, उन सभी प्रयोजन जो है, उन सभी प्रयोजनों का क्या है? समाहार है। यानी ये सारे गुण जो है वो क्या है कि हमें आचार्य मम्मट के काव्य प्रयोजनों में ये सारे गुण, लौकिक, अलौकिक, व्यक्तिक, सामाजिक, बाह्य और अंतर, ये सारे गुणों का या इन सारी चीजों का, इन सभी प्रयोजनों का जो समाहार है वो मम्मट के काव्य प्रयोजन में हमें दिखता है। इसके बाद हम जो है आचार्य हेमचंद्र की बात कर सकते हैं। आचार्य हेमचंद्र जो है, आचार्य हेमचंद्र, इन्होंने, इनके ग्रंथ का नाम है काव्यानुशासन। काव्यानुशासन इनके ग्रंथ का नाम है। उन्होंने 3 प्रयोजन माने हैं: आनंद, यश और कांता सम्मति उपदेश। कांता सम्मित उपदेश, ये 3 इन्होंने काव्य प्रयोजन माने आचार्य हेमचंद्र ने। हेमचंद्र जिसका ग्रंथ है काव्यानुशासन, उन्होंने 3 प्रयोजन माने हैं। 3 प्रयोजनों जैसे आनंद है, यश है और कांता सम्मति उपदेश। इन तीनों प्रयोजनों में से जो आनंद है, जो आनंद काव्य प्रयोजन है, उसको उन्होंने सर्वप्रमुख माना है। यानी सबसे महत्वपूर्ण काव्य प्रयोजन आचार्य हेमचंद्र ने आनंद को माना है। और आचार्य हेमचंद्र का मानना है कि जो आनंद है, आनंद का जो संबंध है वो कवि से भी होता है और सहृदय, आप इसे पाठक या श्रोता भी बोल सकते हैं, इससे भी होता है। तो इसीलिए इन्होंने आनंद को सर्वप्रमुख और महत्वपूर्ण माना है। तो हेमचंद्र ने 3 माने: आनंद है, यश है और कांता सम्मित उपदेश है। और आनंद को इन्होंने सबसे प्रमुख माना। और आनंद कवि और सहृदय, ये पाठक या श्रोता दोनों के लिए है, दोनों में होता है। इसके बाद हम जो है आचार्य विश्वनाथ की बात करेंगे। तो आचार्य विश्वनाथ हुए हैं जो आचार्य विश्वनाथ, इनके ग्रंथ का नाम है साहित्य दर्पण।
साहित्य दर्पण। उन्होंने सबसे ज्यादा बल दिया है अपने ग्रंथ में काव्य प्रयोजनों को लेकर, वो दिया है चतुर्वर्ग पर, जिसे हम पुरुषार्थ चतुष्टय भी बोल देते हैं। चतुर्वर्ग कौन कौन से हैं चतुर्वर्ग, अगर आपको ध्यान हो तो हमने इससे पीछे जो पहले क्लास की है उसमें इन चतुर्वर्गों को कई बार इनको देखा है क्या है। तो वो कौन कौन से हैं, धर्म है, अर्थ, काम और मोक्ष। ये जो चतुर्वर्ग है या पुरुषार्थ चतुष्टय है, यानी जो चार पुरुषार्थ है, तो उनको क्या है, विश्वनाथ ने अपने साहित्य दर्पण में सबसे अधिक महत्व इनको दिया है। और उनका मानना है कि वेद है और जो शास्त्र है, वेद है और जो शास्त्र है, वेद और शास्त्र है, उनका भी उद्देश्य यही है। लेकिन क्या है कि शास्त्रों का अनुशीलन करना, उनको उनका अनुसरण करना थोड़ा सा कष्टदायी हो सकता है, कष्ट से वो साध्य होते हैं और उनके लिए काफी प्रयत्न करना पड़ता है। फिर भी क्या है, वो बोधगम्य होना मुश्किल है साधारण लोगों के लिए। लेकिन काव्य क्या है, वो आनंददायी है, आनंदात्मक है, और आनंददायी होने के कारण वो आसानी से जो है वो क्या है, सभी के लिए सुलभ है, सभी को बोधगम्य हो जाता है। ये माना है विश्वनाथ ने। अब विश्वनाथ को हम साधारण शब्दों में समझने की कोशिश करें तो विश्वनाथ का ग्रंथ है साहित्य दर्पण, उसमें उन्होंने जो है चतुर्वर्ग जो है मान लीजिए, उसको क्या है सबसे अधिक महत्व दिया, चार चीजों जो है धर्म अर्थ काम मोक्ष को। और उनका मानना है कि ये चतुर्वर्ग की प्राप्ति है, यही वेद और शास्त्रों का उद्देश्य है। परंतु शास्त्रों का अनुशीलन करना साधारण जन के लिए कष्ट साध्य है, कष्ट कष्ट से उनको वो मिल सकता है, और फिर भी कष्ट मिलने के बाद भी बोधगम्य नहीं है, उनको समझ नहीं आता। जबकि जो काव्य है वो आनंददायी है, और काव्य के द्वारा जो चतुर्वर्ग की प्राप्ति है वो सभी को सुलभ हो सकती है, सभी को बोधगम्य हो सकती है, इसीलिए इन्होंने इसको महत्व दिया और काव्य और वेद के बारे में चर्चा की। इसके बाद में जो हमारे आचार्य है पंडित राज जगन्नाथ, पंडित राज जगन्नाथ, पंडित राज जगन्नाथ जो है उन्होंने क्या कहा है काव्य प्रयोजनों के बारे में, काव्य प्रयोजनों को लेकर। तो उन्होंने काव्य प्रयोजन जो है उनके अंतर्गत कीर्ति, परम आह्लाद, और गुरु या राजा और देवता के जो कृपा है उसको काव्य प्रयोजन स्वीकार किया। यानी काव्य प्रयोजन से क्या मिलता है, हमें जो है कीर्ति मिलती है, परम आह्लाद यानी खुशी जो है वो मिलती है, आनंद कह सकते हैं वो मिलता है। इसके अलावा जो गुरु है, राजा है, देवता है, उन सभी के जो मान लीजिए इन्होंने कहा है प्रसाद यानी कृपा जो है वो मिलती है, ये बात इन्होंने कही है। तो जो जगन्नाथ है उनका मानना है कि काव्य प्रयोजन क्या क्या है, तो उनके अनुसार जो कीर्ति है, परम आह्लाद है, और गुरु राजा देवता की जो कृपा है वो क्या है, काव्य प्रयोजन है। और उनका मानना है कि जो परम आह्लाद है या आनंद है वो कैसा है, वो है ब्रह्मानंद स्वरूप परमानंद है। यानी ब्रह्मानंद, ब्रह्म के आनंद के समान, जैसा ब्रह्म में आनंद आता है वैसा ही आनंद किस में आता है, क्या नाम है देखिए, इन्होंने माना है परम आह्लाद को ब्रह्मानंद स्वरूप
परमानंद, ये कहा है इन्होंने। किसको कहा है? तो ये कहा है परम आह्लाद को। तो ये कहते हैं कि ब्रह्मा का जो आनंद है उसका स्वरूप कैसा है? वो परम आनंद है। तो जैसा आनंद हमें ब्रह्म में आता है, वैसा ही आनंद, वैसा ही परम आनंद हमें किस में आएगा? परम आह्लाद में आएगा, जो काव्य के द्वारा प्राप्त होता है। ये काव्य प्रयोजन मान्य है किसके? तो ये मान्य है पंडित राज पंडित राज जगन्नाथ के। अब क्या है, संस्कृत के आचार्यों ने इतने जो बताएं, उनको हम दो वर्गों के अंदर बांट सकते हैं। संस्कृत के हम इतने ही आचार्य पढ़ेंगे, लेकिन संस्कृत में जितने निष्कर्ष हमने अभी तक देखे, जितने काव्य प्रयोजन अभी तक बताए गए, उनमें क्या है, दो प्रयोजन हम मान सकते हैं, दो प्रकार के प्रयोजन मान सकते हैं। एक तो जैसे है बाह्य वर्ग मान सकते हैं हम, और दूसरा हम मान सकते हैं आंतरिक। यानी कि एक तो ऐसे प्रयोजन है जो हमें बाहरी रूप से उनका कुछ न कुछ हमें प्राप्त होता है, मान लीजिए, और एक है जो आंतरिक रूप से हमें कुछ प्राप्त होता है। तो बाह्य रूप से क्या प्राप्त होता है? जैसे मान लीजिए यश है, जो आपकी कीर्ति है, यश है, जो आपका नाम होगा, आप कुछ अगर ऐसा कार्य करते हैं, काव्य रचना करते हैं, तो वो क्या है? वो बाहरी चीज है, अंदरूनी रूप से कुछ नहीं हो रहा, आपको यश मिल रहा है। जो आपको धन मिलेगा, जो अर्थ प्राप्ति है, वो क्या है? बाहरी रूप से होगा। इसके मान में जो अमंगल की क्षति है, जो बुरी चीजों का नाश होगा, वो ही बाहर होगा। तो अमंगल का नाश है मान लीजिए। इसके अलावा जो मान लीजिए जो चतुर्वर्ग की प्राप्ति है मान लीजिए, वो भी क्या है? बाहरी चीज है। तो ये क्या है? बाहरी वर्ग आप बोल सकते हैं। तो इसमें जो यश है, धन है, इसके अलावा आप चतुर व्यवहार ज्ञान को भी ले सकते हैं। तो व्यवहार ज्ञान, तो व्यवहार ज्ञान जो है वो भी क्या है? बाह्य है। आंतरिक अगर हम बात करें तो वो क्या है? एक तो है प्रीति, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? आनंद। आनंद हुआ, या इसे हम एक नाम और भी दे सकते हैं जो मम्मट ने दिया है, वो है सद्य, सद्य परनि परिनिवृत्ति। तो ये जो है, इसका अर्थ वही है कि जो उत्कट आनंद की उपलब्धि। तो प्रीति, और या फिर प्रीति का ही दूसरा नाम हम बोल सकते हैं सद्य परिनिवृत्ति, परिनिवृत्ति। तो ये क्या है कि उत्कट आनंद की उपलब्धि जो है वो भी क्या है? अंदरूनी आनंद प्राप्त होगा, वो आपको अपने अंदर प्राप्त होगा, बाहरी चीज नहीं है ये। इसके बाद में हम जो है हिंदी के आचार्य के कुछ मत देखेंगे। हिंदी के आचार्यों की बात करते हैं। हिंदी में हमें दो प्रकार के आचार्य देखने हैं। एक आचार्य तो जिन्हें हम कहते हैं रीतिकालीन आचार्य। ऐसा क्यों है? क्योंकि संस्कृत के बाद, या संस्कृत भाषा जो है, उस भाषा में जो काव्य शास्त्र का विवेचन हुआ, काव्य प्रयोजनों का विवेचन हुआ, उसके बाद पूरे इतिहास में, हिंदी के या संस्कृत के या और भाषाओं के इतिहास में, जो काव्य प्रयोजन या काव्य शास्त्र को लेकर चर्चा हुई, वो हुई रीतिकाल में आकर, और रीतिकाल के बाद वो चर्चा हुई आधुनिक काल में। तो इसीलिए, क्योंकि रीतिकाल में और उसके बाद आधुनिक काल में काव्य प्रयोजन या काव्य शास्त्र को लेकर विवेचन हुआ, तो इसीलिए हम संस्कृत के बाद रीतिकालीन आचार्यों के कुछ मत देखेंगे। परंतु रीतिकालीन आचार्यों ने जो मौलिक विवेचन है काव्य प्रयोजन या काव्य शास्त्र को लेकर, उसका इन रीतिकालीन आचार्यों में अभाव है। इन रीतिकालीन आचार्यों के विवेचन में हमें मौलिकता नजर नहीं आती। इन्होंने जो है, आप कह सकते हैं कि जो संस्कृत काव्य शास्त्रीय हैं, काव्य शास्त्री है, संस्कृत में जिन्होंने काव्य शास्त्र लिखा, चाहे वो काव्य प्रयोजन हो, उनका अनुकरण मात्र किया है।
बहुत कम मात्रा में हमें जो क्या है मौलिकता देखने को मिलती है। अब हम रीतिकाल के विद्वान देखते हैं। एक विद्वान हुए रीतिकाल के जिनका नाम है आचार्य सोमनाथ। आचार्य सोमनाथ, इनके ग्रंथ का नाम है रस पीयूष निधि। यह लक्षण ग्रंथ है। अब क्या है देखिए, इन्होंने क्या कहा है काव्य प्रयोजन के अंतर्गत। इन्होंने काव्य प्रयोजनों के अंदर जिन्हें शामिल किया है काव्य प्रयोजनों के अंतर्गत, उनमें एक तो है कीर्ति, दूसरा इन्होंने शब्द प्रयोग किया है वित्त, और एक प्रयोग किया है विनोद। इसके अलावा मंगल, यानी अमंगल का नाश बोले या मंगल बोले। इसके बाद में है सदुपदेश, यानी अच्छा उपदेश। ये इनका मानना है। इनकी पंक्ति भी है, पंक्ति में देख लेते हैं क्या कहते हैं पंक्ति में ये। कीर्ति, वित्त, विनोद, अरु, अति मंगल को देती। करे भलों उपदेश नित्य, बहु कवित चित चेती। ये इनकी पंक्ति है। जो मैंने आपको पहले बताया वही इस पंक्ति में इन्होंने कहा है। अगर हम देखने के प्रयास करें कि इस पंक्ति में क्या कहा है, तो देखिए क्या कहा है। तो इनमें क्या क्या कहा है देखिए, कीर्ति, यानी जो कीर्ति मैंने बोला है, वित्त है जैसे मान लीजिए, उसके बाद में विनोद है, अरु यानी और जो है क्या क्या है, तो अति मंगल को देते, यानी जो मंगल करने वाली, जो हमने मम्मट के काव्य प्रयोजन में देखा था अमंगल का नाश। तो अमंगल का नाश होगा तो मंगल होगा, तो मंगल की देती, मंगल करने वाली। और करे भलो उपदेश नित, और इसमें हो गया उपदेश, और भलो उपदेश यानी सु उपदेश, और बहु कवित चित्त, तो कविता के बारे में कहा गया है। तो कविता के जो प्रयोजन है वो ये हो सकते हैं, ये इन्होंने बताया। अब इनमें कुछ मौलिकता है, वो क्या हो सकती है, या क्या इन्होंने ऐसी बात बताई जो पहले ना कही गई हो। तो देखिए, जो कीर्ति है, वित्त है, मंगल है, उपदेश है, इसके साथ जो ये शब्द प्रयोग किया इन्होंने विनोद, ये शब्द आप कह सकते हैं इनकी मौलिकता मान सकते हैं हम विनोद शब्द को। क्योंकि विनोद शब्द जो है, वैसे तो क्या है, हम जो है जो प्रीति हमने बोला, आनंद बोला, उसके अंतर्गत हम इसे ले सकते हैं। क्योंकि हमने पहले इतने विद्वान पढ़े, उन्होंने प्रीति शब्द का प्रयोग किया जिसका हम आनंद अर्थ लिया है जिसका, तो उसके अंतर्गत समाहित कर सकते हैं। परंतु आनंद की तुलना में विनोद शब्द जो वो अधिक स्पष्ट है। आनंद अनेक चीजों से आ सकता है, परंतु विनोद क्या है, उसके अंदर एक मान लीजिए जो भाग है, और विनोद एक अधिक अच्छा शब्द है, सुबोध और स्पष्ट शब्द है। इसी प्रकार जो शिवेत्र अक्षते हमने पढ़ा, यानी कि अति मंगल जो है, मान लीजिए इन्होंने कहा अति मंगल, तो ये शब्द जो है अमंगल के नाश की तुलना में जो है सकारात्मक है। उसमें सकारात्मक कैसे है, उसमें कहा गया अमंगल का नाश, तो इसमें नकारात्मक यानी किसी का खराब होना, किसी के साथ बुरा होना, अमंगल का नाश होना, कोई चीज नाश हो रही है, खत्म हो रही है, उसकी क्षति हो रही है, तो वो क्या है, नकारात्मक रूप में है। जबकि यहाँ अति मंगल यानी मंगल करने वाली, ये नहीं कहा गया है मंगल का नाश करना, बल्कि ये कहा गया मंगल करने वाली। तो इसका मतलब ये सकारात्मक रूप है। तो इसलिए ये क्या है, जो मम्मट ने कहा उसकी तुलना में इसे सकारात्मक मान सकते हैं। तो हम ये एक दो मौलिकता अगर बताना चाहें सोमनाथ के बारे में बता सकते हैं कि इन्होंने जो दो मौलिकताएं हम बता सकते हैं। एक तो विनोद शब्द प्रयोग किया जो मौलिक मान सकते हैं। फिर हम बता सकते हैं क्यों मौलिक मान सकते हैं। वैसे तो हम
प्रीति जो शब्द है उसके अंतर्गत विनोद शब्द को ले सकते हैं, परंतु विनोद शब्द क्या है, प्रीति से ज्यादा स्पष्ट और सुबोध शब्द है। यानी ये उससे ज्यादा एक विशेष प्रकार के भाव पर, विशेष प्रकार के आनंद पर, विशेष प्रकार के भाव या किसी चीज पर जो है प्रकाश डालता है। इसी प्रकार जो मम्मट ने कहा अमंगल का नाश, जो नकारात्मक रूप में है, इसकी तुलना में इन्होंने क्या है, अति मंगल शब्द का प्रयोग करके सकारात्मक और भावपूर्ण रूप दिखाया है। तो सोमनाथ की ये मौलिकता हम जो है मान सकते हैं। इसके अलावा हम अगर रीतिकाल में देखें तो रीतिकाल में एक कवि हुए जिनका नाम है भिखारी दास। भिखारी दास के ग्रंथ का नाम है काव्य निर्णय। काव्य निर्णय ग्रंथ है। इस ग्रंथ में काव्य प्रयोजन पर उन्होंने विचार किया है। और इस ग्रंथ में या भिखारी दास जो है उनके ऊपर अगर किसी का प्रभाव है या किसी से प्रभावित है ये ग्रंथ या ये, तो ये क्या है, जो मम्मट का ग्रंथ है काव्य प्रकाश, उससे प्रभावित है। तो काव्य प्रकाश जो ग्रंथ है उससे क्या है, प्रभावित है काव्य प्रकाश से। अब देखिए क्या है इसमें उन्होंने क्या कहा, तो उन्होंने इसमें कहा है तप सिद्धि, संपत्ति प्राप्ति, यश प्राप्ति, आनंद उपलब्धि, सुख पूर्व शिक्षा की प्राप्ति, ये सारे इन्होंने काव्य प्रयोजन माने हैं इसके अंदर। तो क्या क्या माने हैं देख लेते हैं हम। आचार्य भिखारीदास ने काव्य प्रयोजन क्या क्या माने हैं। तो इन्होंने कहा है तप सिद्धि, फिर उन्होंने कहा है संपत्ति प्राप्ति, और यश प्राप्ति, आनंद उपलब्धि यानी कि आनंद जो है उसकी भी प्राप्ति, और इसके अलावा जो एक इन्होंने कहा सुख पूर्वक शिक्षा। ये इनके काव्य प्रयोजन माने इन्होंने। और इन्होंने क्या कहा है कि हिंदी के कवियों का उदाहरण देते हुए इन्होंने कुछ चीजों को स्पष्ट भी किया है। जैसे इन्होंने क्या कहा है कि जैसे सूरदास है, तुलसीदास है, केशवदास है, रहीम है, इनके उदाहरण देकर भिखारीदास ने अपने काव्य प्रयोजनों को क्या है कि जो काव्य प्रयोजन बताए उनको स्पष्ट करना चाहा है। तो इसी प्रकार हम इसके काव्य प्रयोजन बता के उदाहरण बता सकते हैं कि इन्होंने क्या है कि अपने जो काव्य निर्णय ग्रंथ है उस ग्रंथ में सूर, तुलसी, केशव, रहीम, रसखान, इन सभी के उदाहरण जो है उद्धत करते हुए अपने काव्य शास्त्रीय ग्रंथ को एक स्वतंत्र रूप दिया। तो ये हम यहाँ पे कह सकते हैं। जैसे इनकी एक पंक्ति है, एक लहै तप पूजन को फल, जो तुलसी और सूर को साई। तो उन्हें फल मिला क्या कि आज भी मान लीजिए उनकी पूजा एक तरीके से होती है। एक लहे बहु संपत्ति, केशव भूषण जो बर वीर बढ़ाई। तो देखिए क्या कह रहे हैं, इनका उदाहरण दिया, एकन जो जस ही सो प्रयोजन है, रस खानी रहीम की नाई। तो इस प्रकार इन्होंने क्या किया कि जो इनसे पहले कवि हुए सूर, तुलसी आदि, उनका उदाहरण देकर अपने काव्य प्रयोजनों को जो है उनके ऊपर लागू करने का या एक तरीके से अपने काव्य प्रयोजनों को स्पष्ट करने का, सिद्ध करने का प्रयत्न किया, जो एक इनके लिए अच्छी बात है और इनकी प्रामाणिकता एक तरीके से आ जाती है, स्वतंत्र रूप ग्रंथ को दिया। इसके बाद में हम कुछ आधुनिक काल के जो विद्वान हैं, आधुनिक विद्वान जो है उनके काव्य प्रयोजन संबंधी मत देखेंगे कि उन्होंने काव्य प्रयोजन को लेकर क्या बातें कही हैं। आधुनिक काल में अगर हम देखें तो विद्वान हुए एक जिनका नाम आप सभी जानते होंगे, जिनका नाम है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी आचार्य हुए। इन्होंने साहित्य के विभिन्न पक्षों के ऊपर चिंतन किया है और काव्य प्रयोजन के अंतर्गत इन्होंने किन किन चीजों को शामिल किया, क्या क्या शामिल किया। तो इसमें इनके काव्य प्रयोजन हम देखते हैं क्या क्या माना है इन्होंने। तो इन्होंने माना है काव्य प्रयोजन लोकहित है, आनंद है,
आनंद के बाद इन्होंने कहा नीति और या एवं जो भक्ति प्रेरक सात्विक भाव, ये माने इन्होंने काव्य के प्रयोजन जो है, यानी लोक हित, लोगों का भला करना, उनका हित करना, आनंद की प्राप्ति करना, नीति यानी जो नैतिक हमारे नियम आप बोल सकते हैं, जो हमारे नैतिक कर्तव्य हैं, नैतिक मूल्य है, उन सारी चीजों को, और भक्ति प्रेरक सात्विक जो भाव है उन सभी का उन्नयन करना, क्या माना इन्होंने, काव्य प्रयोजन स्वीकार किया। तो आप इनके ये शब्द ध्यान रखेंगे और ये बता सकते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ये सारी चीजें क्या है काव्य के प्रयोजन माने हैं। इसके बाद हमारे हिंदी के महान आचार्य कह सकते हैं जिन्हें हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने क्या माना है काव्य प्रयोजन को लेकर। इन्होंने कहा कि काव्य प्रयोजन दो प्रकार के मान लीजिए माने हैं, और इन्होंने व्यापक अपना दृष्टिकोण बताया है। इन्होंने कहा कि आनंद और या एवं मंगल की सिद्धि को काव्य का मूल और व्यापक प्रयोजन मानना चाहिए। तो इन्होंने दो शब्द प्रयोग किए हैं, आनंद एवं मंगल। इन्होंने कहा कि ये जो दो चीजें हैं, आनंद और मंगल की सिद्धि को, इनको प्राप्त करने को, इनको सिद्ध करने को काव्य का मूल प्रयोजन मानते हैं ये। और इन्होंने इनके दो रूप माने हैं। एक तो इन्होंने माना है साधनावस्था, एक इन्होंने शब्द प्रयोग किया है साधनावस्था, और एक इन्होंने शब्द प्रयोग किया है, साधनावस्था का दूसरा नाम भी इन्होंने प्रयोग किया जिसको बोलते हैं प्रयत्न पक्ष, और एक इन्होंने शब्द प्रयोग किया है सिद्धावस्था, जिसको बोलते हैं उपभोग पक्ष। अगर आपने भक्तिकालीन काव्य पढ़ा है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो भक्तिकाल को लेकर निष्कर्ष हैं कुछ, उनमें इन शब्दों का प्रयोग किया है रामचंद्र शुक्ल ने। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि तुलसीदास का काव्य जहाँ साधना अवस्था का काव्य है, वहीं जो सूरदास का काव्य है वो सिद्ध अवस्था का काव्य है। हम समझते हैं क्यों कहा या क्या अर्थ है इन शब्दों का, परंतु अगर आपने भक्तिकाल पढ़ा है, समझा है, तो आपको ये बात जरूर पता होगी कि तुलसीदास के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि वो साधना अवस्था का काव्य है, जबकि सूरदास के बारे में कहा है सिद्ध अवस्था का काव्य है। ये बात कही है इन्होंने। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल का क्या मानना है, देखिए ये दोनों शब्द इनसे ही स्पष्ट होते हैं। यहाँ पे साधन अवस्था, प्रयत्न पक्ष, जहां पर सिद्ध अवस्था नहीं आई, यानी अभी भी जो है प्रयत्न चल रहे हैं अच्छी अवस्था आने के लिए, जैसे तुलसीदास के काल में गरीबी है, भूखमरी है, पीड़ाएं हैं, वो सारी चीजें हैं। और सिद्ध अवस्था है जहाँ ये सारी चीजें खत्म हो चुकी है और आप एक आनंद का जो स्तर है वहां पर पहुंच चुके हैं, जो भोग पक्ष है। यानी जैसे आप सूरदास की गोपियां देख सकते हैं, या सूरदास के समय का जो काव्य है उसमें आप देखेंगे कि समाज में कोई पीड़ा नहीं है, गोपियों को सिर्फ श्री कृष्ण के प्रति लगाव है। तो इस प्रकार यहाँ हम देख सकते हैं। ज्यादा डिटेल में चर्चा ना करते हुए, विस्तृत चर्चा ना करते हुए, हम जो है आगे चलते हैं। क्या कहते हैं रामचंद्र शुक्ल इन दो शब्दों के अलावा और क्या कह रहे हैं। तो रामचंद्र शुक्ल के जो काव्य प्रयोजन है उसमें उन्होंने जो है वो क्या है, काव्य प्रयोजनों का जो है सामाजिक दृष्टिकोण से विवेचन किया है और उन्हें सामाजिकता पर अधिक बल दिया है। और वो क्या कहते हैं, देखिए कि कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भाव भूमि पर ले जाती है। सीधा सा अर्थ है
कि जो व्यक्ति संकुचित मानसिकता के रखते हैं या संकुचित मानसिकता का जो स्तर है, अगर कोई व्यक्ति काव्य पढ़ता है तो वो क्या है, उसको इस संकुचित दायरे से उठाकर जो सामान्य भाव भूमि है उसके ऊपर ले जाती है काव्य। और कविता हृदय की प्रकृत दशा में लाती है और जगत के बीच उसका अधिकाधिक प्रसार करती हुए इसे मनुष्यता की उच्च भूमि पर ले जाती है। ये चिंतामणि में कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कि जो काव्य है वो क्या है कि आनंद प्रदान तो करता ही है, और आनंद प्रदान कैसे करता है कि उसकी जो भाव भूमि है संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर उसको जो सामान्य भाव भूमि पर ले जाती है कविता। चिंतामणि अगर आप रामचंद्र शुक्ल की पढ़ोगे तो उसमें कविता क्या है, निबंध है, उसमें उन्होंने एक बड़ा अच्छा वर्णन किया है कविता क्या है में, कि कविता क्या कार्य करती है। तो उसी में से पंक्तियां उठाई गई है कि कविता ही मनुष्य के हृदय को, मनुष्य का जो हृदय है उसको क्या करती है कविता, स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से उठाकर, जो स्वार्थ में घिरा हुआ है उन चीजों से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भवन पर ले जाती है। ये बात इन्होंने यहाँ पर कही है। इसके बाद में रामचंद्र शुक्ल के बाद में अगर हम देखें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये क्या कहते हैं देख लेते हैं इनके बारे में भी। इन्होंने क्या कहा, ये साहित्य के केंद्र में रखते हैं मनुष्य को। इन्होंने मनुष्य को साहित्य का लक्ष्य माना, यानी साहित्य क्यों लिखते हैं, मनुष्य के लिए। तो साहित्य का लक्ष्य क्या है, मनुष्य है। और उन्होंने प्रयोजन का जो उनका दृष्टिकोण है, प्रयोजन के संबंधी जो धारणाएं हैं उनका दृष्टिकोण है वो है मानवतावादी, यानी उनके जो प्रयोजन में दृष्टिकोण में जो केंद्रीय बिंदु है वो मानवतावादी है। तो इनका लक्ष्य क्या है काव्य का या साहित्य का, तो मनुष्य उनका लक्ष्य है। और उनका जो प्रयोजन संबंधी दृष्टिकोण है, जो धारणा है वो मानवतावादी है। तो द्विवेदी जी ने उनका एक निबंध भी है इसी नाम से, जिसका नाम है निबंध का मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। ये नाम है निबंध का, क्या नाम है, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। ये नाम निबंध का है उन्होंने। और इस निबंध में उन्होंने क्या कहा है, देखिए कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूं। दोबारा बोलता हूं, मैं क्या कहा कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूं। कि साहित्य को आप देखो कि मनुष्य के लिए साहित्य क्या कर पा रहा है, मनुष्य के लिए क्या हो रहा है साहित्य से, वो चीजें देखो। और अगर मनुष्य को उससे कुछ मान लीजिए फायदा है या आनंद है या कुछ मिलता है तो क्या है, वो साहित्य ठीक साहित्य है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में हमने देखा, मानवतावादी दृष्टिकोण है इनका और मनुष्य जो है वो केंद्र में है। और इन्होंने एक बात और भी कही है, ये कहा इन्होंने कि साहित्य के उत्कर्ष या अपकर्ष के निर्णय की एकमात्र कसौटी यही हो सकती है। इनका तात्पर्य है कि कोई साहित्य उत्कर्ष यानी अच्छा है या अपकर्ष बुरा है, आप कह सकते हैं साधारण शब्दों में बात करें तो अच्छा या बुरा साहित्य है। तो साहित्य उत्कर्ष है या अपकर्ष है, ये अगर किसी को निर्णय करना है कि साहित्य कैसा है, तो इसकी जो कसौटी है वो ये कसौटी हो सकती है, क्या कहा कि वह मनुष्य का हित साधन करता है या नहीं। यानी कि अगर कोई साहित्य मनुष्य के हित का साधन है तो वो तो है उत्कर्ष, और उसके साधन नहीं है उसके हित का तो वो अपकर्ष आप मान सकते हैं। ये कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आगे क्या कहते हैं वो, कि जिस बात के कहने से मनुष्य पशु सामान्य धरातल से ऊपर नहीं उठता वह त्याज्य है। यानी कि उसमें गुणात्मक परिवर्तन होना चाहिए। किसी ने कहा है कि अच्छा साहित्य वही है जिस साहित्य को पढ़ने के बाद आप वो ना रहे जो वो साहित्य पढ़ने से पहले थे। समझ आ रही है क्या कह रहा हूं मैं। तो किसी ने कहा कि साहित्य, अच्छा साहित्य वह है जो पढ़ने के बाद व्यक्ति वैसा ना रहे जैसा पहले था, उसमें कुछ गुणात्मक परिवर्तन होना चाहिए। तो यही बात यहाँ पे कुछ कह रहे हैं कि जो मनुष्य पशु समान धरातल से ऊपर उठता है वही है, और नहीं उठ पाता तो वह क्या है, त्याज्य है। ये बात इन्होंने यहाँ पर कही है। आगे देखिए क्या कहते हैं। आगे हम देखते हैं नंद दुलारे वाजपेयी की बात। नंद दुलारे वाजपेयी जो है मान लीजिए,
वो क्या है कि उन्होंने जो भारतीय विचार है और पाश्चात्य विचार है, भारतीय और पाश्चात्य है, उन दोनों का क्या है, समन्वय किया है। भारतीय और पाश्चात्य विचारों का क्या किया है, समन्वय किया है इन्होंने। और ये क्या कहते हैं, क्या उद्देश्य मानते हैं, तो इन्होंने कहा है साहित्य का उद्देश्य के बारे में कि जीवन के किसी मार्मिक स्वरूप या स्थिति का ज्ञान करवाना। तो इन्होंने कहा कि जो मार्मिक स्थिति या स्वरूप का ज्ञान कराना, तो मार्मिक स्वरूप या स्थिति का ज्ञान करवाना इन्होंने माना। और ये क्या कहते हैं कि जो हास्य है और मनोरंजन है, वैसा साहित्य अच्छा साहित्य नहीं हो सकता। और इसीलिए उन्होंने ये कहा, और वो कहते हैं कि साहित्य जो है राष्ट्रीय जीवन के लिए उपयोगी होना चाहिए। तो इसीलिए वो क्या है, जो आत्मानुभूति है उसको काव्य का प्रयोजन मानते हैं, यानी खुद की अनुभूति करना। देखिए, आप मार्मिक स्वरूप या स्थिति का ज्ञान, अगर आपको काव्य पढ़कर किसी मार्मिक स्थिति या स्वरूप का ज्ञान हो पाता है, मार्मिक स्वरूप या स्थिति का ज्ञान हो पाता है, तो आपकी खुद की अनुभूति होगी। तो इसीलिए अगर नंद दुलारे वाजपेयी के काव्य प्रयोजन को एक शब्द में हमें समझने की कोशिश करनी हो, तो वो क्या है, आत्मानुभूति, यानी खुद की अनुभूति का ज्ञान काव्य प्रयोजन है। इन्होंने ये कहा, इन्होंने प्रमुख इसको माना है, आप ये मान सकते हैं। अब है डॉक्टर नगेंद्र के विचार भी देख लेते हैं हम क्या कहते हैं। तो डॉक्टर नगेंद्र ये क्या कहते हैं, देखिए इन्होंने क्या विचार दिए। इन्होंने माना है कि आत्मा व्यक्ति साहित्य का मूल तत्व है। जो आत्मा व्यक्ति यानी अपने आप को अभिव्यक्त करना, आत्मा अभिव्यक्ति को काव्य का क्या है, काव्य का मूल तत्व माना है इन्होंने। और इन्होंने कहा है कि आत्म व्यक्ति से क्या होता है कि कवि या लेखक जो है उसको सृजन सुख की प्राप्ति होती है, कि उसको सुख मिलता है कि उसने अपने अंदर की अभिव्यक्ति की, अपने खुद की अभिव्यक्ति की, इससे उसे क्या है, सुख की प्राप्ति होती है। और इसी से क्या है, आनंद मिलता है, और इसी से रस कहते हैं। साधारण शब्दों में कोई व्यक्ति है, उसने वो खुद की अभिव्यक्ति करता है, खुद कुछ अपने जो अंतर में है उसको अभिव्यक्त करता है, वो क्या है, आत्मा अभिव्यक्ति है। तो जब वह अपने खुद की अभिव्यक्ति करता है, आत्मव्यक्ति करता है, तो उसे आनंद मिलता है। और डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि उसी आनंद को हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं। ये माना है डॉक्टर नगेंद्र ने। और डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं, देखिए उनका एक कथन है बड़ा अच्छा। वो कहते हैं कि आप इसे दोष मानिए या गुण, मेरी अंतर्मुखी प्रकृति आनंद से बढ़कर आत्म कल्याण अथवा लोक कल्याण की कल्पना करने में असमर्थ रही है। यह इनका एक विचार और विवेचन नाम की रचना है, जिसमें उन्होंने कहा, देखिए कितना सुंदर कथन है, क्या कहते हैं। और ये अपने जो ये आत्म व्यक्ति की मत की है, यही आप कह सकते हैं व्याख्या इनकी मत के द्वारा हो रही है। ये कहते हैं कि आप इसे दोष मानिए या गुण मानिए, लेकिन मेरी अंतर्मुखी प्रकृति जो है, मेरा जो अंदर की अंतर आत्मा जिसे आप बोल सकते हैं, वो जो है वो क्या है, आनंद से बढ़कर आत्म कल्याण अथवा लोक कल्याण की कल्पना करने में असमर्थ है। कि सबसे पहले उसको क्या है, आनंद मिलना चाहिए, उसके बाद वो लोक कल्याण। वही है ना कि किसी को अगर लोक कल्याण में आनंद मिलता है तो वो लोक कल्याण करेगा। अगर किसी को कल्याण करने में आनंद नहीं आता तो वो कल्याण नहीं करेगा। तो यही बात यहाँ कहना चाह रहे हैं कि आत्म व्यक्ति जो है मुख्य प्रयोजन है, और इसके बाद ही मान लीजिए सारा कुछ होता है। तो इसी प्रकार जो है व्यक्तित्व के संस्कार को वो काव्य के उद्देश्य मानते हैं, कि उनका व्यक्तित्व में संस्कारित हो, उसमें गुण आए व्यक्तित्व में अच्छे, ऐसी चीजों को वो काव्य प्रयोजन मानते हैं। इसके अलावा हम जो है कुछ पाश्चात्य विद्वानों के मत देख लेते हैं। पाश्चात्य विद्वानों के ज्यादा नहीं देखते हम, सिर्फ 4-5 विद्वानों के निष्कर्ष तौर पे हम मान लीजिए देख लेते हैं। तो उन्हों का क्या मानना है, जैसे कि काव्य प्रयोजन को लेकर उनमें भी काफी विस्तृत चर्चा रही है। और पाश्चात्य का शास्त्र में या पाश्चात्य चिंतन में भी जो है ये जो है धर्म, नीति, सौंदर्य, कला, आनंद, ये सारी चीजें ही काव्य प्रयोजन के रूप में है। तो जैसे आपने प्लेटो का नाम जरूर सुना होगा,
अगर नहीं सुना तो आज सुन लीजिए और आगे सुनते रहेंगे। प्लेटो जो यूनान के विचारक, महान विचारक जैसे आप बोल सकते हैं यूनान के, उन्होंने काव्य संबंधी जो प्रयोजन संबंधी आप कह सकते हैं जो मत दिए, वो क्या है, वो काव्य को लेकर बहुत अच्छे मत नहीं है, उदात्त नहीं है। उनका क्या विचार है? उनका विचार आप कह सकते हैं एकांगी है, एक पक्षीय विचार है। वो सिर्फ एक पक्ष को ही देखते हैं, दूसरे पक्ष को नहीं देखते। उनका मानना है कि काव्य क्या करता है, मिथ्या अभिव्यक्ति करता है। यानी कोई चीज जो है ही नहीं, सच में झूठी है, मिथ्या है, उस चीज की व्यक्ति करता है। और उस चीज की व्यक्ति करने से क्या है, मनोवेगों को उत्तेजन करता है। यानी मन के जो आवेग है, मनोवेगों, मन के आवेग जो है उनको क्या करता है, उत्तेजन करता है, उनको उत्तेजित करता है उनको। और आगे वो क्या कह रहे हैं या क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं कि काव्य प्रयोजन का वो लक्ष्य मानते हैं नैतिक उपदेश। उनकी दृष्टि में जो नैतिक उपदेश है वही सबसे बढ़ के काव्य प्रयोजन है। तो उन्होंने माना है नैतिक उपदेश, नैतिक उपदेश। इसके अलावा वो और किसी को काव्य प्रयोजन नहीं मानते, नैतिक उपदेश को सबसे अच्छा मानते हैं। प्लेटो क्या कहते हैं, प्लेटो का खुद का कथन है कि यदि कविता के पक्षधर इस यह बात या यह सिद्ध कर सके कि वह मात्र आनंददायी ही नहीं अपितु राज्य और मानव जीवन के लिए उपयोगी भी है, तो हम उसे सहर्ष स्वीकार करेंगे। यानी साधारण शब्दों में प्लेटो का दृष्टिकोण एकांगी है, और वो काव्य को मानते हैं कि वो मनोवेग को उत्तेजन करके और व्यक्तियों को कुमार्गी बनाती है, इसीलिए काव्य अच्छा नहीं मानते वो काव्य को। और वो कहते हैं कि ये मान लीजिए दावा करते हैं कि काव्य को जो अच्छा मानते हैं वो यह सिद्ध कर दे कि आनंद देने के अलावा वो राज्य के लिए या मानव के लिए कुछ उपयोगी है, तो हम उसको ठीक मान लेंगे। चलिए छोड़िए, आगे देखते हैं। वैसे प्लेटो के ऊपर काफी बातें हम कर सकते हैं, परंतु जो प्रयोजन पढ़ रहे हैं तो हम जब पाश्चात्य काव्य शास्त्र देखेंगे तब हम प्लेटो के ऊपर विस्तृत चर्चा करेंगे। अब जो अरस्तु है वो प्लेटो के शिष्य थे, लेकिन जो उनका काव्य प्रयोजन आप मान सकते हैं, तो उन्होंने माना है कि विरेचन सिद्धांत दिया उन्होंने एक, ये भी हमें पाश्चात्य काव्य शास्त्र में पढ़ेंगे हम। लेकिन जो विरेचन सिद्धांत उन्होंने दिया है, उस सिद्धांत के अनुसार उनका प्रयोजन क्या बनता है, तो वो मानते हैं कि जो पहले जो भावगत, यानी भाव की, जो भाव है हमारे मन में, उनकी भावगत उत्तेजन, पहले तो क्या होता है, उन भावों का उत्तेजन होती है, वो उत्तेजना आती है उनमें। तो उसके बाद में क्या होता है, वो मनोवेग जो है उन जिनमें उत्तेजना आती है, मनोवेगों का क्या होता है, शमन। तो मनोवेगों का शमन और एवं परिष्कार, ये इन्होंने माना है। प्लेटो ने काव्य को पूर्ण त्याज्य माना। इन्होंने विरेचन सिद्धांत दिया और कहा कि जो भावगत, जो भावों की उत्तेजना है पहले काव्य के द्वारा, तो उसके उत्तेजना के बाद जो मनोवेग है बुरे, जो हमारे मन में संतुलित करते हैं हमारे मन को, उनका शमन और उनका परिष्कार करना काव्य का प्रमुख प्रयोजन है। अब मैं जल्दी जल्दी आपको दो तीन विद्वानों के प्रयोजन और बता देता हूँ, इसके बाद आप निष्कर्ष लिख लेना, सिर्फ निष्कर्ष रह जाएगा हमारा। और इसके अलावा जैसे मान लीजिए लॉन्जाइनस की बात करें, ये सारे पाश्चात्य है, तो आप अगर पाश्चात्य का शास्त्र नहीं पढ़ा आपने अभी तक, तो आप इन सभी के नाम नहीं जानते होंगे। लॉन्जाइनस है, इन्होंने कहा कि भव्यता और उदात्तता के व्यक्ति को माना इन्होंने, भव्यता और उदात्तता की अभिव्यक्ति को इन्होंने काव्य का प्रमुख प्रयोजन माना है। इसी प्रकार एक दांते नाम के विद्वान हुए हैं, इन्होंने जो है मान लीजिए व्यक्तियों को दुख से हटाकर सुख में ले जाना क्या है, वो है काव्य प्रयोजन, मान लीजिए इनका प्रमुख है। तो मान लीजिए दुख जो है उससे हटाकर और किसकी ओर ले जाना, सुख की स्थिति की ओर अग्रसर करना, सुख की ओर बढ़ाना, सुख की ओर ले जाना क्या है, काव्य प्रयोजन है। मैं साधारण शब्दों में बता रहा हूँ, आप अपनी लाइन में लिख सकते हैं। तो दांते का प्रयोजन क्या है, दांते का प्रयोजन है कि जो असत्य मतलब अंशतः या पूर्णतः, यानी थोड़ा बहुत या पूरा ही व्यक्ति के दुख जो है उसको खत्म करना, उससे हटाकर उस अवस्था से उसको सुख की अवस्था में ले जाना क्या है, काव्य प्रयोजन है। इसके अलावा अगर हम मैथ्यू आर्नल्ड की बात करें, तो या फिर हम जो है
इलियट की बात करें, कॉलरिज की बात करें, या कॉलरिज के बारे में देख लेते हैं पहले हम। तो जो विद्वान हुए हैं कॉलरिज, जो वर्ड्सवर्थ के साथी रहे, इन्होंने क्या माना है कि सौंदर्य के माध्यम से आनंद सिद्धि, सौंदर्य के माध्यम से आनंद की सिद्धि करना काव्य का प्रमुख प्रयोजन माना है इन्होंने। सौंदर्य के माध्यम से आनंद सिद्धि माना। और इसी प्रकार जो है मैथ्यू आर्नल्ड जो है, मान लीजिए, उन्होंने क्या माना है, उन्होंने आनंद को नहीं माना बल्कि आत्मिक विकास, जो मैथ्यू आर्नल्ड है, इन्होंने क्या है, इन्होंने आनंद की जगह किसको चुना, कि जो आत्मिक विकास है किसका होगा, काव्य कौन पढ़ सकता है, मनुष्य तो मनुष्य का होगा। आत्मिक विकास और सामाजिक उत्कर्ष को इन्होंने काव्य प्रयोजन माना है। सिर्फ अब हम क्या करना है, ये जितनी हमने पढ़ी हैं इसके बेस पे आप निष्कर्ष बना देंगे। और जो मम्मट के काव्य प्रयोजन है वो सबसे अच्छे माने जाते हैं, जैसे मैंने कहा भारतीय काव्य शास्त्र में। तो हम उसको, और जो जितने भी हमने प्रयोजन पढ़े उनको हम बता देंगे कि हाँ ये ऐसे है, ये ऐसे है, जो भी आपको ठीक लगे उस प्रकार हम निष्कर्ष बना देंगे। ये हमारा काव्य प्रयोजन जितना हम पेपर में लिख सकते हैं, उस दृष्टिकोण से हमारा काव्य जो प्रयोजन है उसका जो ये अ, उत्तर है वो पूरा हो चुका है।